नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री टेक्स्ट बुक जो ऑनलाइन हमें करनी है। जैसे कि आपके नोडल पर यानी कि आपका अगर पीओ क्षेत्र है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी लॉगिन आईडी से इंटर हो जाना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, संपूर्ण जानकारी टेक्स्ट बुक को आपको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है और उसके लिए ऑनलाइन आपको क्या करना है, उसकी सारी प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत ही उपयोगी जानकारी आपको दी गई है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अपनी टेक्स्ट बुक आपने जो डिस्ट्रीब्यूट की है स्कूल को, उसको आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा वर्किंग रोल में आपको यहाँ पर कर देना है पीओ। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पर करते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जैसे ये है पीओ। तो यहाँ पर हमने जैसे इसको किया तो उसके बाद में ये पीओ रोल में आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आ गया आपके सामने कि वर्किंग एज ए पीओ रोल। और पीओ रोल के बाद में आपको क्या करना है, इस पर कर देना है क्लोज। और क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक सिंपल सा ऑप्शन है, यहाँ पे स्कीम लिखा हुआ है। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर आपको एक बार और ऑप्शन जैसे अपन देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फ्री टेक्स्ट बुक। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और इस पर आपने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है नोडल डिमांड 2020-21। इसके लिए जैसे कि आपका पीओ क्षेत्र नोडल है तो इसके लिए आपने डिमांड की होगी 20-21 के लिए, या फिर अलग से करना चाहते हो तो यहाँ से आप डिमांड दे सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन आता है नोडल डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री टू स्कूल। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो किताबें प्राप्त हुई है नोडल के रूप में पीओ क्षेत्र में, आपने पीओ क्षेत्र में स्कूलों को जो बांटी है यहाँ पर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे तीसरा ऑप्शन आता है कि नोडल रिपोर्ट। अगर आप लेना चाहते हो कि आपके यहाँ पर स्टॉक में कितनी किताबें हैं तो यहाँ से आप ले सकते हो। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ब्लॉक टू नोडल, ब्लॉक से नोडल के लिए ये ऑप्शन आता है। ये अपने विद्यालय लेवल के काम का नहीं है। और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ जैसे आपको दिखाई दे रहा है नोडल बुक ट्रांसफर टू अदर नोडल। जैसे कि आपके नोडल में बुक ज़्यादा है, किसी अन्य नोडल को अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और अपने काम की चीज़ जो आप आज अपन काम करने जा रहे हैं वो कौन सी है, वो आपके लिए ये है कि नोडल डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री टू स्कूल। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैप्ड स्कूल। अब आपकी जो पीओ क्षेत्र की स्कूलें हैं इनमें से आप किस स्कूल को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पर कर लेते हैं गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप इसको करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर स्कूल की कैटेगरी यहाँ पर आ जाती है, ये 1 से 8 तक स्कूल है और ये गर्ल्स स्कूल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि क्लास ग्रुप, किस क्लास ग्रुप के लिए आप देना चाहते हैं। तो 1 से 8 के लिए है तो हम 1 से 8 के लिए यहाँ पर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। उसके बाद में आप कर दीजिए गेट डाटा पर क्लिक। गेट डाटा पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपने जैसे क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्लास वाइज, ठीक है ना, और क्लास वाइज और अलग अलग किताबें, और इसमें भी अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सीरियल नंबर जो नंबर वाइज चलता है। उसके बाद में क्लास का, उसके बाद में क्लास के किस सब्जेक्ट का है, और उसके बाद में सब्जेक्ट में भी उस बुक का क्या नाम है, और आपकी जो नई पुस्तकें प्राप्त हो चुकी है इस सत्र के लिए गत वर्ष की शेष को मिला के, तो यहाँ पर उसकी एंट्रीज आई होगी। उसके बाद में कुल विद्यालय की डिमांड, संबंधित विद्यालय की डिमांड क्या थी, और उसके बाद में वर्तमान सत्र में अब तक कुल विद्यालय वितरित पुस्तक संख्या। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें दरअसल वितरित कितनी आपके द्वारा यहाँ पर उस विद्यालय को, संबंधित विद्यालय को कितनी किताबें वितरित की गई, जिसका आपको ब्यौरा अलग अलग रूप में यहाँ पर देना है। तो अपने को क्या करना है, 1 से 8 तक देना है, 1 से 8 तक क्लास के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अलग अलग, जैसे कि ये लगभग
किताबें हो जाती है 1 से 8 तक। यहाँ पर अगर आप देखें तो 100 किताबें हो जाती है, ठीक है ना। तो 100 किताबें हैं, तो अपने यहाँ पर कौन कौन सी किताबें यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है, जैसे अपन फर्स्ट किताब का देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों किताबें आपके पास हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी कि हमें नोडल के रूप में यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है सत्र में, न हमारे पास पहले से स्टॉक है। तो हम जैसे यहाँ पर पहली क्लास की तीसरी किताब को देखते हैं, आओ सीखें भाग 3, और हमें यहाँ पर 108 किताबें मिली है, और इस संबंधित विद्यालय की ओर से ऑनलाइन डिमांड नहीं की गई है, ठीक है ना। और ऑफलाइन रूप में हमने इनको कितनी दी है उसकी आप एंट्री यहाँ पर कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पर आप जैसे इसकी एंट्री करोगे उसके बाद में यहाँ पर आप सेव कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप सेव नहीं करते हैं तो आपकी सुविधा के लिए लास्ट में सेव ऑल ऑप्शन दिया हुआ है, और सेव ऑल अगर आप कर देते हैं तो आपको यहाँ दरअसल, ठीक है, सेव ऑल जैसे ही करते हैं तो बाद में जितनी भी एंट्री है तो आपको अलग अलग रूप में सेव करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ही एंट्री से आप सारी एंट्री को सेव कर सकते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पर भर के देखते हैं, यहाँ पर हमने सारी एंट्रीज ऑनलाइन कर चुके हैं, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट वाइज हम एंट्रीज कर चुके हैं। और एंट्री करने के बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर आप चाहो तो यहाँ पर सेव पर जाकर अलग अलग किताबों को भी अगर आप सेव करना चाहो तो भी कर सकते हो, और अन्यथा अगर नहीं करना चाहो तो नीचे जाकर देख सको। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं सेव ऑल। यहाँ पर आपको अगर हम जूम करके दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेव ऑल का बटन दे रखा है। तो सेव ऑल पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगी, सारी एंट्रीज जो आपने ऊपर की है वो सभी की सभी एक साथ सेव हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बुक डिस्ट्रीब्यूट टू स्कूल सक्सेसफुली शेव्ड, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है क्लोज पर। क्लोज पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक, यहाँ पर जो जो एंट्रीज आपने की है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक नया ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, और ये है रीसेट का ऑप्शन, ठीक है। तो रीसेट का ये जो ऑप्शन है, ये इससे आपको क्या करना है, दरअसल रीसेट वाला जो ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें अगर आपने कोई एंट्रीज अगर कोई गलत कर दी है तो उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो अपने अनुसार। अगर आपकी सारी एंट्रीज सही है तो इसको आप क्लोज कर दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप दूसरी स्कूल को भी अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा रीसेट सेलेक्ट। यहाँ से आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, रीसेट सेलेक्ट पर क्लिक कीजिए और दूसरी स्कूल को इसी प्रकार से आप चूज़ कर सकते हैं। और इसकी प्रकार से आप अलग अलग स्कूल को चूज़ कीजिए और सारी एंट्रीज यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे आपने किया तो ये 1 से 5वीं तक है, तो 1 से 8 से यहाँ पे कर दीजिए, और यहाँ पर ही आप कर सकते हैं गेट डेटा पर। गेट डेटा पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार से सारी स्कूल के जितने भी स्कूल को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो सारी स्कूल को आप ऑनलाइन कर दीजिए, और ऑनलाइन करने के बाद इसकी आप एक रिपोर्ट भी दे सकते हैं कि आपके पास अब बचत में किताबें कितनी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।